हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड शेप का फेब लॉन्ग चैलेंज 2022 सेकेंड प्रॉब्लम का नाम है जॉर पैलिंड्रोम। इसमें क्या है कि हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है, मतलब इस स्ट्रिंग में 0 और 1 सिर्फ होंगे, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को हम किसी भी ऑर्डर में इसको रीअरेंज कर सकते हैं और रीअरेंज ऐसे करना है कि ये पैलिंड्रोम हो जाए। पैलिंड्रोम मतलब जॉर पैलिंड्रोम हो जाए इसका मतलब, जैसे कि अगर पैलिंड्रोम में क्या होता है, ये वाला एलिमेंट पकड़ते हैं और ये वाला एलिमेंट पकड़े, तो अगर मैं इन दोनों को जॉर लूं तो मान लीजिए 0 और 0 को जॉर लिए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर मैं इसका और इसका जॉर लूं तो भी सेम 0 ही आना चाहिए। मतलब कि मैं हर एक का, आगे वाले का पीछे वाले का पकड़कर मैं जॉर लूं तो हमेशा सबका जॉर इक्वल आना चाहिए। कुछ ऐसी इस ऑर्डर में हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। और हमें बस यही बताना है कि हम ऐसा रीअरेंज कर पाएंगे कि नहीं। अगर हम रीअरेंज कर पाए तो हमें रिटर्न करना है यस, नहीं तो नो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग था, तो सबसे पहले हम इसमें देख लिए कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने नंबर ऑफ वंस है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या हो सकता है, नंबर ऑफ 0 या फिर हो सकता है इवन हो जाए और 1 भी इवन हो सकता है, या फिर ये इवन हो जाए ये ऑड हो जाए, या ये ऑड हो जाए ये इवन हो जाए, या ऑड ऑड हो जाए। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो पहला केस लेकर चलते हैं जिसमें 0 भी इवन नंबर है और 1 भी इवन नंबर टाइम है, ठीक है। मान लीजिए 0 आपका इवन नंबर टाइम कितना है, 4 बार है। सिमिलरली आपका मान लीजिए 1 भी 4 बार है, सॉरी, या 4 बार या मान लीजिए 2 बार है, ठीक है। दोनों इवेंट टाइम्स हैं। तो आप इसको किस तरीके से रीअरेंज करेंगे, आपको पता है दो सेम नंबर रहते हैं तो उसका जवाब हमेशा 0 आता है। तो जो इवेंट नंबर टाइम्स प्रेजेंट है तो आप पहले 0 0 है ना, उसको आजू बाजू रख लीजिए। 4 बार हो गया, इसका जवाब आप ऐसे लेंगे तो हमेशा 0 आएगा। और ये जो 1 है ना, फिर इसको 1 को ऐसे रखिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जब दोनों इवेंट होंगे तो आप हमेशा आप रीअरेंज कर पाएंगे, ओके। और जवाब इसका 0 होगा, यानी कि इवन वाले केस में हमेशा आंसर यस होगा। ये वाला कंडीशन होती है तो ऑलवेज आप हमेशा कर पाएंगे। चलिए दूसरा केस लेते हैं इवन और ऑड। एक कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 1 0 1 ये था कितना, ठीक है। तो आप ये देखिए, इस आपको क्या करना, चेक करना, इसका जवाब, इसका जवाब और इसका खुद से जवाब। मतलब इसका खुद से जवाब मतलब कि जब भी आपका इवन प्लस ऑड मिला कितना नंबर बनेगा, ऑड ऑड नंबर बनेगा। यानी कि जब हम इस वाले नंबर का खुद से जॉर करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमेशा जॉर इसका 0 आएगा। अगर इसका जॉर 0 है, ठीक है, इसका जॉर 0 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो भी अदर नंबर है जो भी जॉर आना चाहिए वो 0 ही आना चाहिए। तो आपको ये, इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर n इक्वल टू ऑड है तो हमेशा जॉर क्या आना चाहिए, 0 मेरे को लाना है, ठीक है। ठीक है, जॉर हमको 0 लाना है। तो आप ये देख लीजिए, ये वाला केस लेके चलते हैं इवन और ऑड। मतलब ऐसा मान लीजिए हमारे पास ये कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स है, और ये कितनी बार है, ऑड टाइम्स है, 1 1 1 1 1 ले लिए, ठीक है। तो हमने बोला है आप ये वाला कॉम्बिनेशन पहले उठा लीजिए। ये क्या बन गया, ये इवन और ये भी इवन। हमने बताया इवन और इवन का अब दोनों कॉम्बिनेशन रहता है तो आप हमेशा ऐसा क्रिएट कर सकते हैं रीअरेंज करके जिससे वो 0 आए, जो हमने पिछले वाले में देख लिया था। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, 0 0 और ये क्या है, 4 1 है, 1 1 1 1 हो गए, ठीक है। देखिए इसका जवाब देखेंगे 0 आएगा, इसका जवाब 0 आएगा, इसका जवाब 0 आएगा। अब जो एक बचा ना ऑड वाला, उसको बीच में रख दीजिए, ठीक है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, मतलब अगर ये इवन और ऑड है तो जो ऑड है उसको एक अभी अलग कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, इवन इवन का कॉम्बिनेशन बन गया। और इवन इवन कॉम्बिनेशन से हमको पता है कि हम जॉर्ज 0 ले आ सकते हैं। और जो बचा है एक जो हमने निकाला तो उसको लाकर बीच में रख दीजिए, और इसका खुद से जब जवाब होगा तो खुद 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आपका यस हो जाएगा, ठीक। अगला वाला केस लिखते हैं ऑड इवन, वही सेम चीज। इसमें क्या है, और जो ऑड है उसको एक एक्स्ट्रा निकाल लीजिए, ठीक है। वही उल्टा केस लेके करेंगे तो इस वाले केस में भी यस ही आएगा। अब बचा बस एक केस ऑड और ऑड मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी मेरे पास ऑड हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका 3 है, ठीक है, और ये कितनी बार है, 1 है, ठीक है। ऑड है ये भी है और ऑड ये भी है, ठीक है। तो इसका जॉर आप जब भी देखेंगे इसका जॉर कभी 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये ऑड टाइम्स है, ठीक है, मान लीजिए आप बहुत करेंगे, यहाँ पे ये 3 है तो ये भी आप 3 कर सकते हैं, ठीक है, ये 3 है, या मान लीजिए इसको आप 5 कर लीजिए, ठीक है। तो ऑड है ये भी और ऑड है ये भी, और आप जैसे हम तरीका बताया था आप इसको उसी तरीके से रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 4 हो गया, अब आपके पास एक ये बच गया और एक यहां से मान लीजिए आप ये कर, मतलब आपका एक 0 यहां बचेगा और एक 1 ये एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये दोनों मिलाकर आपको क्या ले आएंगे, आप ये दोनों हमेशा मिलकर आपको 1 ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 जॉर 1 हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो आप इस वाले केस में जिसमें आपका ये क्या है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो इसमें केवल एक ही कंडीशन बन सकता है एस के लिए, जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाए। ऑड अगर
इवन की ऑड, ये वाला ऑड और ये वाला ऑड, मतलब नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन अगर इक्वल है तो ही हमेशा केस यस प्रिंट होगा, नहीं तो नो प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला था यहाँ पे 2 है, मतलब 3 है और यहाँ पे हमने 5 लिया था। ओके, तो हमने क्या बोला था, पहले यहाँ से एक जीरो ऑड था तो हमने पहले इवन इवन बना के इसको कोशिश की, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इवन इवन करके, ठीक है। तो आप ये जब भी इवन है, इवन इवन बना के आप हमेशा क्या बना सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। लेकिन एक ये जो बच जाएगा ये बच जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये 1 ले आएगा। तो यहां से आप जीरो बना सकते हैं, यहां से 1 सकते हो। तो एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि अगर जब भी ये दोनों ऑड है तो उसका जॉर हमेशा ही ऑड 1 आएगा, ठीक है। यहां से क्लियर ये हो गया। अब आपको ये पता चल गई कि हमेशा आपको जॉर 1 लाना है। आपका जॉर 1 कब आएगा, जब नंबर ऑफ ऑड और नंबर ऑफ ये दोनों जब होंगे बराबर होंगे एक ही केस में, यानी कि ये भी 3 हो और ये भी 3 हो, तो इनका कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल होगा, 0 1 0 1, ये 0 1, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये मिलके 1, ये मिलके 1। नहीं तो आप कोई ना कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन ही पाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अनइक्वल रहता है, ठीक है, ये मान लीजिए कितनी टाइम से ये 3 बार है, ये 2 बार है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आप इसको किसी भी तरीके से आप रीअरेंज करिए, इसका हमेशा जॉर क्या है, 1 ही आएगा। कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, अगर जैसे आप इसका ये इसको साथ कर लीजिए, ठीक है, इसको साथ कर ले तो क्या आएगा, इसका जॉर कितना आ जाएगा 1, इसका भी 1 आ जाएगा। लेकिन ये जीरो जॉर, जीरो क्या दे देगा हमको, 0 देगा। तो बस यही हमें देखना है कि इन तीनों केस में हमें यस मिलेगा। इस वाले केस में हमें बस यही देखना है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तब तो यस करना है प्रिंट, नहीं तो नो करना है। चलिए हम इसको फंक्शन में देखते हैं क्या है कोडिंग पार्ट। ये सार नाम का फंक्शन है, यहाँ पे हमने 0 और 1 एक नाम वेरिएबल बना लिया जो कि 0 और 1 काउंट कर लेगा मेरी स्ट्रिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 0 को, अगर ये 0 है, कैरेक्टर आई 0 है तो हमने 0 बढ़ा दिया, वो नहीं तो 1 इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया कि इफ 0 मॉड 2 इक्वल टू 0 एंड 1 मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी इवन इवन वाला कंडीशन है। या तो फिर ये हो जाए, या 0 मॉड 2 इक्वल टू 0, या ये इवन, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इवन चेक कर रहा है और ये ऑड चेक कर रहा है, तो ठीक है। तो इवन ऑड इस केस में भी यस है और इस केस में भी यस है, ये तीसरा केस। तो ये तीनों अगर केस मिलता है तो हमेशा हमको प्रिंट कराना है यस, नहीं तो एक कंडीशन ये बचा, यही ना, एक कंडीशन ये बचेगा। तो इस केस में भी हमें देखना है कि नंबर ऑफ 0 नंबर ऑफ 1 अगर बराबर है तो हमारा रिटर्न करना है यस, नहीं तो रिटर्न करना है हमें नो। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।